टुनी और हरियल चुड़ैल चिड़िया और कालू कौवे के सामने होते हैं। टुनी चिड़िया बिना समय गंवाए चुड़ैल चिड़िया के सर को धड़ से अलग कर देती है और कालू कौवे को भी वहीं पर खत्म कर देती है, जिससे वह सुरक्षा कवच टूट जाता है और वह चुड़ैल चिड़िया आजाद हो जाती है। वह चिड़िया उसको भी बनी हुई चुड़ैल के पास आती है। जैसे ही वह उसके पास आती है, वह अपने असली रूप में आकर उसको खा लेती है। ये तभी वहाँ पर हरियल और टुनी आ जाती है और चुड़ैल चिड़िया के ऊपर वह माला फेंक देती है, जिससे वह वहाँ से गायब हो जाती है और उस जंगल में कैद हो जाती है। और बाहर से पंडित चिड़िया उस पर सुरक्षा कवच लगा देती है। जंगल में एक घने जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वह वहाँ से गुजरने वाले हर पशु पक्षी को मारकर खा जाती थी। एक दिन टुनी उस रास्ते से जाने वाली होती है, तभी उसे रास्ते में हरियल तोता मिलता है। टुनी, तुम किधर जा रही हो? हरियल, मैं यहाँ से वीरान जंगल में दाना लेने जा रही हूँ। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत दाना है। टुनी, तुम वहाँ पर मत जाना। वहाँ पर एक चुड़ैल चिड़िया रहती है, जो भी वहाँ पर जाता है वह उसी को खा लेती है। तो क्या किसी ने उसका इंतजाम नहीं किया है क्या? उसका कौन इंतजाम करता? अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर। जो कोई भी पक्षी यहाँ पर आता है, मैं उसको मना कर देता हूँ कि तुम अंदर मत जाओ। आज से मैं भी तुम्हारे साथ यही काम करूँगी। ऐसे कोई भी पक्षी नहीं मरेगा। हरियल और टुनी वहीं रहने लगते हैं। उस जंगल की तरफ किसी को नहीं जाने देते हैं। कुछ दिनों बाद अब तो इस जंगल में कोई भी नहीं आ रहा है। अब मैं खून कैसे पीऊं? लगता है मुझे इस जंगल से बाहर निकलकर अपना शिकार ढूंढना होगा। वह अपना रूप बदलती है और गोरी कौवी बन जाती है और जंगल से बाहर निकलकर आ जाती है। उसे जाते हुए टुनी और हरियल देख लेते हैं। हरियल, ये कौवी कौन थी और ये इस जंगल में कब गई थी? और अगर गई थी तो यह वापस कैसे बचकर आ गई? टुनी, ये गोरी कौवी नहीं, ये तो वही चुड़ैल चिड़िया है जो अपना रूप बदलकर यहाँ से चली है। वह भूखी होगी, जिस कारण वह अपना रूप बदलकर यहाँ से जा रही है। तो हमें इसका पीछा करना चाहिए और पक्षियों को बचाना चाहिए। हरियल और टुनी वहाँ से गोरी कौवी के पीछे चल देते हैं। वह गोरी कौवी एक चिड़िया को देखती है और उससे कहती है, आओ चिड़िया, मेरे पास आओ। मेरे पास बहुत सारा दाना है, तुम इसको ले लो। हाँ, आज मुझे सुबह से ही कुछ दाना नहीं मिला है। मैं सुबह से ही भूखी हूँ। भूखी तो मैं भी बहुत दिन से हूँ। आज अपनी भी भूख मिटाऊंगी। वह चिड़िया उसको भी बनी हुई चुड़ैल के पास आती है। जैसे ही वह उसके पास आती है, वह अपने असली रूप में आकर उसको खा लेती है। यह सब दूर बैठे हुए टुनी चिड़िया और हरियल तोता देख रहे थे। वह वहाँ से उड़कर सीधे पंडित चिड़िया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, पंडित जी, वो चुड़ैल चिड़िया जो इस जंगल के बीच में रहती थी ना, वो अब इस जंगल से बाहर आ गई है। तुम उसका कुछ इलाज करो। मैं उसका क्या इलाज करूं? अब तुम मुझे पहले ये बताओ, उस चुड़ैल चिड़िया को आजाद किसने किया है? ये तो हमें नहीं पता है। हम उस जंगल के बाहर थे। हमने उसमें जाने वाले हर एक पशु पक्षी को रोका है। काफी दिनों से उस जंगल में कोई भी नहीं गया था। फिर वह चुड़ैल चिड़िया अपना रूप बदलकर बाहर आ गई। हमने उसका पीछा किया तो पता चला कि वो वही चुड़ैल चिड़िया है। उसने एक मासूम चिड़िया को मारकर खा लिया है। ये तो गहरा मुद्दा है। अगर जो उसका जल्दी कुछ नहीं किया तो वह जंगल के सभी पक्षियों को खा जाएगी। पंडित जी, तभी तो हम तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम इस समस्या का कुछ समाधान करो। टोनी, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अभी कुछ ला कर देता हूँ। वह पंडित चिड़िया वहाँ से जाती है और थोड़ी देर बाद आती है। ये लो, तुम ये माला ले लो। ये अभिमंत्रित माला है। तुम्हें ये उसके ऊपर डालनी है, जिससे वो वापस उसी जंगल में चली जाएगी और इधर मुझे पता चल जाएगा, जिससे मैं उस जंगल के चारों ओर सुरक्षा कवच लगा दूंगा। वह फिर कभी वापस नहीं आएगी। पंडित जी, हम उसके ऊपर ये माला तो डाल देंगे। अगर जो उसने हमारा वहीं पर खून पी लिया तो फिर उसके पास तो शैतानी शक्तियाँ है। हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? लो, तुम भी ये तावीज ले लो और तुम हमेशा इनको अपने पंखों में रखना।
इससे वो तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। टुनी और एरियल पंडित के पास से वापस आ जाते हैं। वो उस चुड़ैल चिड़िया को खोजने लग जाते हैं। फिर उसे एक जंगल पर वह चुड़ैल चिड़िया दिख जाती है। तुमने क्या सोचा? तुम रूप बदल बदल कर घूमोगी तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम भूल गई कि बुराई ज्यादा देर तक अच्छाई से नहीं छुप सकती है। बुराई छिपने के लिए नहीं, बल्कि इस जंगल से अच्छाई का नामो निशान मिटाने के लिए है। जंगल से मिटने की बारी अच्छाई की नहीं। अच्छाई को तो आज तक कोई नहीं मिटा पाया और ना ही कोई मिटा पाएगा। तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें मिटाया नहीं जा सकता? हमारे पास पंडित की दी हुई जादुई माला और हमारे पंखों में लगे हुए तावीज है, जिनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। उस पाखंड की बातों में आ गए तुम। उस पे खुद की रक्षा तो नहीं होती है, वह तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? अब तुम मुझसे बचो। वो उन पर वार करती है, मगर टुनी और एरियल को कुछ नहीं होता है। देख लिया नतीजा? अब तुम हमसे बचकर दिखाओ। अब तुम्हारा वहीं पर जाने का समय आ गया है जहाँ से तुम आई थी। टुनी उस पर माला फेंकती है, मगर वह चुड़ैल चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और उनकी वह माला धरती पर पड़ी रहती है। टुनी हरियल से कहती है, हरियल, तुम्हें ज्यादा जबान चलाने में कुछ मजा आता है क्या? लो, भाग गई ना वह, ना जाने कितने पक्षियों का खून पिएगी। इसमें मेरी क्या गलती है जब तुम पे ही वह माला उसके ऊपर नहीं गिरी है? अब तो तुम मुझे बताओगी। चलो अब उसको ढूंढते हैं। हरियल और टुनी उसको ढूंढने चल देते हैं। वह चुड़ैल चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, तुम मुझे बचा लो। मेरे पीछे वो टुनी और हरियल तोता लगा हुआ है। वो मुझको मारना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुमने जंगल में बहुत सारे पक्षियों को मारा है। मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, मैं तो तुम्हें उनसे मरवाऊंगा। अगर जो तुमने उन्हें बताया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर जो तुम में मारने की शक्ति होती ना तो तुम पहले उस टुनी और हरियल को नहीं बल्कि उस पंडित का अंत करती जिसने इन्हें तुम्हें कैद कराने की माला दी है। कालू, अगर जो तुम मेरी जान बचाने में मेरी मदद करोगे ना तो मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ सिखाऊंगी। क्या तुम मुझे जादुई शक्तियाँ सिखा सकती हो? और मैं तुम्हें इतनी शक्तियाँ सिखाऊंगी कि इस पूरे जंगल में तुमसे ताकतवर कोई नहीं होगा। वह इतनी बातें करते हैं, तभी वहाँ पर हरियल और टुनी आ जाती है और चुड़ैल चिड़िया के ऊपर वह माला फेंक देती है, जिससे वह वहाँ से गायब हो जाती है और उस जंगल में कैद हो जाती है। और बाहर से पंडित चिड़िया उस पर सुरक्षा कवच लगा देती है। जंगल में कुछ दिन शांति रहती है। उस टुनी और उस हरियल ने ये अच्छा नहीं किया। मैं ताकतवर बनते बनते रह गया। कालू कौवा उस पंडित चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, पंडित जी, मैंने सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो। अरे कालू, तुम्हें किसने भगा दिया? मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। और नहीं तो क्या पंडित जी, अगर जो तुम में शक्तियाँ नहीं होती तो फिर तुम उस चुड़ैल चिड़िया को कैसे मारते? अरे उसे मैंने नहीं मारा है। गुरुजी, तुम मुझसे तो झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तुमने ही उस टूनी चिड़िया और हरियल तोते को वह माला दी थी जिससे वह मर गई। हाँ, मैंने उन्हें माला दी थी, लेकिन वह उसे मारने के लिए नहीं थी। वह तो उसे वापस उसी जंगल में कैद करने के लिए थी। इसका मतलब वह चुड़ैल चिड़िया अभी मरी नहीं है, सिर्फ कैद हो गई है उसी जंगल में। मगर गुरुजी, वो उस जंगल से भाग गई तो फिर? अब की बार वह नहीं भाग सकती। उसके बाहर से मैंने सुरक्षा कवच लगा रखा है जो वह कभी नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन वह तो बहुत शक्तिशाली है, वह उसको तोड़कर वहां से भाग जाएगी। वह उसको नहीं तोड़ पाएगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। गुरुजी, मुझे लग रहा है वह आज ही उस जंगल से बाहर आ जाएगी और मुझे मार देगी। वह ऐसे नहीं आ सकती। जब तक उस कवच पर किसी पक्षी का खून नहीं गिरेगा वह बाहर नहीं आ सकती है, समझे तुम? गुरुजी, अब मैं चलता हूँ। वह कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और एक चिड़िया को मारकर अपनी चोंच में खून ले जाकर उस सुरक्षा कवच पर डाल देता है, जिससे वह सुरक्षा कवच टूट जाता है और वह चुड़ैल चिड़िया आजाद हो जाती है। चुड़ैल चिड़िया जी, मैंने तुम्हें आजाद किया है। अब तो तुम मुझे शक्तियाँ सिखाओगी ना? मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तुम मुझे आजाद कराने आओगी। मैं पहले उस पंडित को ठिकाने पर लगा कर आती हूँ।
उसके बाद मैं तुमसे मिलती हूँ। वह चुड़ैल चिड़िया वहाँ से पंडित के पास जाती है। उधर टूनी चिड़िया और हरियल तोते को भी लगता है कि वह चुड़ैल चिड़िया आजाद हो गई है। टोनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह चुड़ैल आजाद हो गई है। हाँ हरियल, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। चलो पंडित जी के पास चलते हैं, वह ही हमें कुछ बताएंगे। टूनी और हरियल वहाँ से पंडित के पास जाते हैं। उन्हें आते देख चुड़ैल चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। पंडित जी, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? उस चुड़ैल चिड़िया ने किया है या और किसी ने? वह चुड़ैल चिड़िया आजाद हो गई है और उसने ही मेरा ये हाल किया है। मगर उसको आजाद किसने किया है? मेरे पास वो कालू कौवा आया था, उसी ने मुझसे उसको आजाद करने का तरीका पूछ लिया और बातों बातों में मैंने उसे बता दिया और उसने जाकर उसको आजाद कर दिया। अब इस जंगल का क्या होगा? अब उसे दोबारा कैद नहीं किया जा सकता है। अब की बार तुम उसे कैद नहीं, उसे मार ही डालना। लेकिन हम उसको कैसे मारेंगे? तुम चिल्लू जंगल में जाना और वहाँ पर तुम्हें एक तलवार मिलेगी। तुम उसी तलवार से उसका अंत कर देना और साथ ही साथ उस कौवे का भी। लेकिन हम तुम्हें ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हरियल और टोनी चिल्लू जंगल की तरफ चले जाते हैं। चुड़ैल चिड़िया, तुम उस पंडित को लगाई ठिकाने पे? नहीं, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। अगर जो बीच में वह टोनी और हरियल नहीं आते ना, तो मैं आज उसका काम तमाम कर देती। तुम्हारी राह के सबसे बड़े वही दो कांटे हैं, तुम पहले उनको ही उखाड़ फेंको ना। तुम ठीक कह रहे हो, चलो आज उनका ही कल्याण करते हैं। वह भी वहाँ से चल देते हैं। उधर टुनी चिड़िया और हरियल को वह तलवार मिल जाती है। वह उस तलवार को लेकर वापस आ जाते हैं। टुनी और हरियल चुड़ैल चिड़िया और कालू कौवे के सामने होते हैं। टुनी चिड़िया बिना समय गवाए चुड़ैल चिड़िया के सर को धड़ से अलग कर देती है और कालू कौवे को भी वहीं पर खत्म कर देती है।